अकलंक स्वामी अष्टशती टीका में आप मीमांसा पर आचार्य प्रवर भगवत विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री टीका में अकलंक स्वामी अष्टशती टीका में आप मीमांसा पर विशेष व्याख्या कर रही है कि जब अद्वैतवादी अद्वैत एकांत में जाता है और सामान्य विशेष में भिन्नत्व अथवा अभिन्नत्व दो बातें की, तो उन्होंने कहा कि जो है कथनचित तो कह नहीं सकते आप, कथनचित बोलोगे तो तुम जैन हो जाओगे। सोचिए कथनचित शब्द कितना गहरा जैनियों ने अपनाया कि अब कोई कहने की हिम्मत नहीं रखता। जैसे देखो जानो जानो तो नमोस्तु शासन जयवंत, जो है सो है, सबके चेहरे पे मुख पे आता है पर बोल नहीं सकते। सबके दिन एक से नहीं होते, बोले क्यों? उनका हो गया है विशुद्ध सार का। ऐसी कथनचित शब्द की आवश्यकता पड़ती है। लोगों को मुख तक आता है पर बोल नहीं सकते। कथनचित तुमने जैसे बोला आपके दर्शन का विघात हो जाएगा। इतना रूढ़ हो गया कथनचित जैन समाज, जैन दर्शन पे सापेक्षता का सिद्धांत। इतना कह लेंगे सापेक्ष, पर कथनचित नहीं कह पाए। तब समन्वत स्वामी ने ये निपाह सिद्ध है कि अस धातु है। ये कथनचित जो शब्द है स्यात्, तो स्यात् यात याताम युस, यात याताम यास, समझे कि नहीं? तो यात याताम यास, यात यातम यास, याव याव याम, ये क्या बोल रहा हूं मैं आपको? ये विधिलिंग बोल रहा हूं, समझे कि नहीं? सप्तमी, कातंत्र व्याकरण की भाषा में सप्तमी, ठीक है ए महात्मा जी। और पाणिनि दैनंद व्याकरण के हिसाब से विधिलिंग, तो विधिलिंग भी नहीं है। और अस धातु से स्यात् बनता है, सतीस्ता संति सती सत, श्याम वहां श्यावा श्यामा, श्यामी श्यावा श्यामा, ये भी नहीं है। तो क्या है? आप श्लोक सुना सकते हो। बहुत बढ़िया, इतने में तो हम खुश हैं, हमें तुम लोग कुछ भी नहीं चाहिए। अध्ययन करो, श्लोक सुनाओ, न मुझे आपसे तस्वीरें चाहिए, न फोटो कैलेंडर, कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो इससे तो भिन्न हैं, क्योंकि मुझे मालूम है टपक जाएंगे, ये कोई काम में नहीं आने वाले। मात्र समाज का पैसा बर्बाद करना और युद्ध करवाना कि उनने उनकी फेंक दी, उनने उनकी फेंक दी, ठीक है। तो निपात है, क्या है? निपात है। अब निपात की परिभाषा कातंत्र में दी गई है टीका में, भावसंत त्रिवेदाचार्य ने। जो किसी विभक्ति और कारक धातु इनसे व्याकरण के नियमों से जो सिद्ध नहीं है, स्वतः सिद्ध है, वो निपात है। स्वतः सिद्ध निपात है। तो हमारा कथनचित जो शब्द है वो निपात है। वो किसके लिए आता है? गम्यम प्रति विशेषता, गम्यम प्रति विशेषता। इसका अर्थ समझते हो? क्या है अर्थ? गम्यम प्रति विशेषता, किसी एक की अपेक्षा से कथन करने का बोध कराता है। गम्यम प्रति विशेषता। तो आप स्यात् कह नहीं सकते हो, कथनचित कह नहीं सकते हो। और विंध्याचल सह्याचल जैसे संयोग संबंध नहीं है, ऐसी विशेष और सामान्य भिन्न तो देखते हो तो संयोग संबंध में नहीं बनता। और आप तादात्म्य मानते हो तो आपके प्रतिज्ञा की सिद्धांत की हानि होती है। अब इन्होंने फिर क्या बोला, जो उनने कहा था उसका कथन करते, तब तुमको ये समझ में आएगी लाइन। फिर उन्होंने कहा कि सामान्य सर्वथा वक्तव्य भिन्नाद्वा वाच्यम, सामान्य सर्वथा भिन्न है और वाच्यम व्यक्तिभ्यो, वाच्यम
अर्थ क्रिया का साक्षात परंपरा व अनुपयोगात, तो हमने इसका खंडन कर दिया अनुपयोगात। बोले कैसा अनुपयोग? इधर देखो, मोदी पुत्र कहाँ गया? इधर देखो, रहने दो, वो भी बोलना नहीं, सुनना है। वो भी यशोधर सागर जी, यशोधर सागर जी ऐसा शब्द का प्रयोग किया तो पहले वाचक होना चाहिए कि वाच्य होना चाहिए? वाच्य भी होना चाहिए, वाचक भी होना चाहिए। और जब तक वाचक नहीं है, वाच्य नहीं है, तो वाचक कैसे? अब ये शब्द का प्रयोग किया यशोधर सागर जी। अब पहले इस बात शब्द होगा भाई, अर्थ होगा, विशेष होगा, तो सामान्य होगा, विशेष होगा, तब अर्थ क्रिया कारक तो बनेगा। व्यक्ति की प्रवृत्ति कब होगी? अमूर्तिक में नहीं होगी, मूर्तिक में होगी। वो अमूर्तिक द्रव्यों की बात भी आप करेंगे ना, तब भी शब्द मूर्तिक ही होगा, क्योंकि हम शब्द को आकाश का धर्म नहीं मानते। और अभी यह प्रदेल की प्रधानता से व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए तादृशो और अनुब्रह्मा संकेत न सिद्धेत। सुनो भैया, तादृशो उस प्रकार, अमूर्त और एक सामान्य की उपलब्धि न होने से अमूर्त। तादृशो, उन्होंने पूर्व में क्या बोल दिया था? ऊपर देखो ना, ऊपर देखो, सर्वगत अमूर्त एक रूप, एक विशेषों से सर्वथा भिन्न, विशेषों से सर्वथा भिन्न। कौन सामान्य? वो क्या बोल रहे हैं? सामान्य को अमूर्तिक एक रूप और सामान्य विशेषों से भिन्न, सर्वथा भिन्न। ऐसा हो सकता नहीं। फिर नित्यावस्थान रूपाणी, तो नित्यावस्थान रूपाणी जो हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, हमने वहां पर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल की व्याख्या की। आओ नवीन यहाँ वो क्लास चल रही है जिसको आचार्य ज्ञान सागर जी ने आचार्य विद्यासागर जी को पढ़ाया था। महावीर कीर्ति महाराज ने ज्ञानमती अम्मा को पढ़ाया था। इसके बाद कोई पढ़ाने वाले समाप्त हो गए। ये बच्चे वो पढ़ रहे तुम्हारे मुराज। इस ग्रंथ का नाम है अष्टसहस्री। भारत में नहीं, विश्व में न्याय का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। जो इसमें व्याख्यान है, सारे जगत में वस्तु वैसी है। जो इसमें व्याख्यान चल रहा है, सारे जन वस्तु वैसी है, पर व्यक्ति वस्तु को बदलने का विषय ही नहीं बनता। संप्रदाय वस्तुओं पर नहीं है, संप्रदाय वस्तुओं पर नहीं है, संप्रदाय वस्तुओं के ऊपर विचारों पर है। क्या विचार आपका इस पर? संकेत सागर जी, संप्रदाय वस्तुओं पर नहीं है, वस्तुओं पर विचार करने वालों के संप्रदाय है। संप्रदाय किस पर है? विचारों पर। जो विचार करने दौड़ते ना, इन विचारों से कहो कि जैसे कोरोना आया, निसंग सागर जी, हर गली चला आदमी, कोई थाली हो जाके कोरोना भगा रहे थे, कोई दीपक जला कोरोना भगा रहे थे। भग पाया ऐसे क्या? फिर कोई साधु महात्मा भी लगे थे सब, क्योंकि मोबाइल का युग है, व्हाट्सएप का युग है, ख्याति मिलेगी। कोई कपूर जला के कोरोना भगा रहे थे, कोई हल्दी से कोरोना भगा रहे थे। बड़ा पता ना आपको, अपन चंडी में थे, सब सुनाई, लोगों में सुनाई पड़ता था। अब प्रश्न ये ना, जिनने काढ़े पिए ना मन के, आंखें चली गई बेटा बहुत सारे लोगों की। आइए
अब विषय क्या ना, फिर एक बहुत बड़े व्यक्ति महात्मा जी ने एक दवाई बनाई, भारत सरकार ने उसको पाबंदी लगा दी। बोले औषधि बाहर जब जाएगी पहले भीतर परीक्षण होना चाहिए। मेरी बात पर ध्यान दो, औषधि बाहर बाद में जाना चाहिए। निराला जी, नवीन, इस बात पर ध्यान दो। औषधि बाहर बाद में जाना चाहिए, पहले वैज्ञानिकों से कहो परीक्षण कीजिए अंदर। ऐसे जितने वक्ता हैं, श्रमण हो अश्रमण हो, साधु हो, गृहस्थ हो, विद्वान हो, आर्का हो, मुनि हो, चुल्लक एलक आचार्य उपाध्याय साधु कोई भी हो, इन सब जीवों को ये मुख से आवाज बाद में निकालना चाहिए। आपने जो बात सोची है उसका परीक्षण आगम में करना चाहिए। वो आगम में तुम्हारी बात नहीं मिल रही है, उसको आप वहीं नष्ट कर दिए अपने मुख में ही, मस्तिष्क में ही, अन्यथा तुम मिथ्यात फैला दोगे। उन्नीस से तो नवीन हमसे परिचित है, ठीक है। हमने नवीन किसी आदमी की एक नहीं सुनी। विदिशा में तो एक सज्जन हमसे बोलने आए थे, वकील साहब थे, महाराज जी तो डर नहीं लगता क्या, कोई गोली मार देगा तो आपको? मैंने गोली मार देगा तो मर जाने तो, शरीर मर जाएगा, मैं थोड़ी मरूंगा। लेकिन लोग ये तो कहेंगे, पूछेंगे तो ना गोली लगी क्यों, मारी गई क्यों गई, पर जरवानी के बाहर न मैं सुन सकता हूं ना बोल सकता हूं। खींच खींच के बोला। मैं जब से गुरुजी ने बाहर किया, मैं एक दिन भी ऐसा नहीं कि आगम छोड़ के बात की हो। इसका परिणाम है कि पीठ पीछे कोई भी कुछ भी कहता रहा, मेरे सामने में कोई हिम्मत नहीं है। क्यों? तुम सब आगम के विरुद्ध बैठे हो। गोमटेश में नबी एक महात्मा 300 पीछे 400, एक महात्मा जी थोड़ा विरुद्ध बोल गए। मैंने कहा मैं यहां बैठा हूं, आप विरुद्ध कथन कर रहे हो। हमने कहा भाई इधर लाओ माइक। धर्मनाश से क्रियाध्वंस से सत्सिद्धांत अपरिष्ट वक्तव्यम सत्सिद्धांत प्रकाश से, धर्म का नाश हो रहा हो, क्रियाओं का विप्लव हो रहा हो, सिद्धांत का विनाश हो रहा हो, वहां बिना पूछे बोलना चाहिए। मैं क्यों बोला मैं हूं यहां पर? क्योंकि ये जितने मुंडाज यहाँ आए हैं इनकी धारणा ऐसी बन जाएगी और पूरे देश में यही बात करेंगे, हमारा धर्म का क्या होगा। संख्या वृद्धि नहीं, सिद्धांत की वृद्धि होना चाहिए। इसलिए सिद्धांत क्या बोल रहा है, ना तादृशो अनुपलम्ब संकेत न सिद्धेत। इधर देखो बेटा, तादृश कहां लग रहे हो? अमूर्त में, एक रूप में सामान्य की अनुपलब्धि है। एकांतिक अमूर्त वस्तु को मानते आप और एक ही मानते हो उस सामान्य की उपलब्धि न होने से। जब सामान्य उपलब्धि नहीं, तुम विशेष विशेष मानोगे, वो सामान्य नहीं होगा ना, तो तादृशो संकेत ना सिद्धेत। इधर देखो ना मेरी तरफ, संकेत मिला किसका? संकेत मिला किसका? प्रश्न करो किसका? वस्तु होगी पड़ी तो संकेत होगा, और वस्तु नहीं है तो संकेत किसका? किसके लिए? आओ आशीष भाई, पंडित जी, संकेत मिला, प्रश्न किसका? किसके लिए और किससे? संकेत भी वहीं चलता है जहां वस्तु होगी, तब व्यक्ति को संकेत मिलेगा, और संकेत मिलने पर व्यक्ति जाने तब अर्थ क्रिया का अर्थ होगा। न असंकेतमपि सामान्यम वाच्यम नाम, और न असंकेतमपि सामान्यम, वो सामान्य ना, वो असंकेत नहीं है। वो कैसा? अति प्रसंगात। ए भाई इधर देखो, क्यों सामान्य है नहीं है, वो संकेत चल रहे हैं आपके। कैसे? कैसे? जैसे भी चांदी का व्यापार चल रहा था, चांदी नवीन घर में है ही नहीं है। एक आदमी नवीन मालूम कैसे फंसा, ये तुम ही लोग सब बता जाते माली रास्ते में। बोले एक जब चांदी बढ़ती गई बढ़ती रही, और एक व्यक्ति ने खरीद ली, ठीक है, और
खरीदी, चांदी थी नहीं, बाजार में ही नहीं थी। जब थी नहीं तो फंस गया बेचारा। और एक दिन में ही जो 2 दिन पहले स्वामी बने बैठे थे, मालूम अभी समाचार मिला कोई की मम्मी ने ऐसा किया था। क्यों भाई, दूसरे दिन सुबह 60 हो गया। तो भाई सुनो, ऐसे ही देखो, इधर देखो, आप फल्गु नदी गया में सोच जाते थे, वहां लोग बालू खोदते थे, वो बालू के अंदर कितने गहरे में पन्नी मिलती थी, कपड़े मिलते थे। तुम गए नहीं, इसका मतलब हुआ विषय साधन फल। ये क्यों कह रहा हूं, जैसे बालू के खोदने पर ये उसके अंदर से कपड़े कहां से आ गए, जो पानी की बालू बहते आया, वो बालू जहां पानी रुक गया, वो बालू जहां रुक गया, वहां पर जो बीच में कपड़े जहां थे वहीं छिक गए, परतों की परतें चाहिए थे। ऐसे समझो एक बुद्धि पटल, प्रज्ञा पटल, इसमें जो कुछ बोला जाता है ये सेम चिप क्या है, सब मानव का मस्तिष्क देखो, जो बोला जाता है वो एक बार रख गया, फिर दूसरी बात आई, उसमें परत आ गई, और ऐसे विषय चलते रहेंगे, तब 336 भेद बनते हैं। कितने? मति ज्ञान के कितने भेद हैं? 336 भेद बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं, सब रख गया। ठीक है, अब सामने हमको नवीन दिख गए, तो अपने नवीन की बात कर दिए। कब की? 1996 में आचार्य विराग सागर आए हुए थे कुंडलपुर में, तभी भाई संचालन करता था, कविता गाता था, मैं शांति से बैठे बैठे देखता रहता था। ज्ञानी जीव है, ठीक है, पर सबके दिन एक से नहीं होते। पटल में आ गया ना, हाँ समय बदलता है। अब आप लोग अभी शांत बैठे क्योंकि हमारे सामने हो, यही तुम यहाँ से बाहर निकलोगे ना, ये सारी की सारी पटल तुम्हारी बुद्धि, तुम सोच रहे कि भाई निर्गंध समझाए कि सम के सागर, भविष्य तुम्हारा क्या होगा, कुछ नहीं भविष्य होगा, सुना कि नहीं, कोई भविष्य नहीं होगा। एक चट्टान पड़ी हो ना पत्थर की, उसका ही समय आता ना तो मूर्ति बन जाती है, इसलिए पत्थर को घबराना नहीं चाहिए। तुम योग्य हो तो योगी होगे। आपके चलने से ये ग्रह से ढोलक बजाएं तब इनकी प्रभाव न करेंगे, आपके चलने में से धन्य युवा मुराद गर्मी में चले जा रहे हैं, धन्य जन शासन, चलो रमो